टीकमगढ़ में अधिवक्ता संघ ने कलेक्टरेट कार्यालय का घेराव कर तहसीलदार के खिलाफ नारेबाजी की और तहसीलदार को हटाने की मांग की। वकीलों ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार चोर है के नारे लगाए और फिर उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन दिया और तहसीलदार को हटाने की मांग की। वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर तहसीलदार को नहीं हटाया गया तो कार्यालय में ताला लगा देंगे। तहसीलदार की मनमानी के चलते लोग परेशान हैं। कल शाम को एक किसान ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश भी की थी। तहसीलदार की शिकायत लगातार की जा रही है, लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं हो रही है। राज इंडिया 18 के लिए सुरेंद्र सिंह परमार, जिला ब्यूरो टीकमगढ़। मैं टीकमगढ़ तहसीलदार है गोविंद सिंह ठाकुर। ये इनकी जो कार्य प्रणाली है, ये जनता के सरकार के नुमाइंदे हैं। जनता की सेवा करने के लिए और शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए इनकी पदस्थापना की गई है। लेकिन विगत दिनों से देखने आ रहा है कि गोविंद सिंह ठाकुर तहसीलदार टीकमगढ़ की जो कार्य प्रणाली है वो विधि विरुद्ध है। आम जनता हो, पत्रकार हो और हमारे वकील साथी हो, बिना वकालतनामा लगाए, बिना वकीलों की उपस्थिति लिए मनमानी कार्रवाई हो रही है। नामांतरणों की फाइलों में प्राय देखने में आ रहा है 4000 फाइलें इनके द्वारा निरस्त की गई हैं। उनमें डॉक्यूमेंट्स जो विधिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो लगे हैं, लेकिन पैसे नहीं देने के कारण वो फाइलें निरस्त हुई और वो ही नामांतरण की फाइलें बाद में इनने रिव्यू की, अपील में न जाके उन्हीं फाइलों को इनने पैसे लेके उनको नामांतरण को क्लियर किया है। और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ जो 151 की जमानत में पैरवी के लिए आते हैं, उनके जो रीडर हैं और उनका जो स्टाफ है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि 5000 रुपये पर कैंडिडेट 151 दोगे तो जमानत देंगे। और तहसीलदार टीकमगढ़ 2 बजे जेल वारंट बनाते हैं और जिनके पैसे पहुंच जाते हैं उनकी 4 बजे फिर रिहाई चली जाती है। रिकॉर्ड पे है ये सारी चीज़ें। इनके खिलाफ हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। और जितने भी स्टाफ में बाबू हैं तहसील कार्यालय में, एसडीएम कार्यालय में, जो 1-1, 2-2 सालों से पदस्थ है और इन लोगों जो पैसों की दलाली कर रहे हैं, इन सबको हटाया जाएगा। अगर नहीं हटाया जाएगा तो एसडीएम और तहसील कार्यालय का घेराव होगा और सारी प्रक्रियाएं। और कल ये भी आया है कि तहसीलदार महोदय की कार्य प्रणाली से प्रताड़ित होकर एक व्यक्ति ने जहर खाकर अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो हम आप लोगों ने अभी क्या अल्टीमेटम दिया? हमने एक आवेदन दिया था तहसीलदार गोविंद सिंह के खिलाफ 14/12/23 में। माननीय कलेक्टर महोदय को हमने एक आवेदन दिया था कि सब तहसीलदार की कार्य प्रणाली विधि विरुद्ध है और पैसों में आलिप्त है और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन आज दिनांक तक 2-3 महीने व्यतीत होने को है, उस पर ना तो तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है और कल परसों में नवीन घटनाक्रम जो हुए हैं उसके संबंध में हमने फिर से आवेदन आज लाए हैं। और अब हमारा ये है कि तहसीलदार महोदय को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और उनके स्टाफ को जो 2 साल, हमारा कलेक्टर महोदय से निवेदन है, अगर उस के माध्यम से हम उनसे मुलाकात भी करेंगे कि जो बाबू विगत 2 वर्षों से एक ही टेबल पे हैं, एक ही कोर्ट में पदस्थ हैं, उनको 15 साल तो वो उनकी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी नहीं है। हमारा तो ऐसा मानना है कि 2 साल से या 3 साल से जो ऊपर से पदस्थ हैं उनकी पदस्थापना बदली जाए, जिससे ये दलाली प्रथा बंद होगी और आम जनमानस को राहत होगी।